क्लास 10 का मैथ का पार्ट 6 और उसमें है आपके समरूपता। देखो भाई, समरूपता क्या होती है। सबसे पहले अपन दो त्रिभुज लेते हैं, उन दो त्रिभुजों में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि उनके कोण बराबर होंगे या भुजाएं बराबर होंगी। तो उन दोनों त्रिभुजों को समान रूप से या संगत रूप से दर्शाने के लिए उनमें समरूपता दर्शाई जाती है। तो इसमें आपका पहला जो टॉपिक आता है वो है आपका बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज कहते हैं रेखाखंडों से बना सरल बंद आकृति। सरल बंद आकृति क्या कहलाती है भाई? आपकी बहुभुज कहलाती है। रेखाखंडों से बना सरल बंद आकृति बतानी है आपको, ठीक है। अब बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? बहुभुज आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समबाहुभुज और दूसरा है आपका विषम बहुभुज। तो समबाहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं व अंतःकोण की माप दोनों की क्या हो? सदैव समान हो। सदैव समान हो, वो आपका क्या कहलाता है भाई? समबाहुभुज कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है विषम बहुभुज। किसे कहते हैं? जिसमें भुजाएं तथा अंतःकोण का मान सदैव समान नहीं रहता है। समान नहीं रहता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका भाई? विषम बहुभुज। सबसे पहले अपने पढ़ा बहुभुज, रेखाखंडों से बना सरल बंद आकृति, तो उसको तो कहेंगे बहुभुज कहेंगे। बहुभुज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है आपका समबाहुभुज, दूसरा होता है आपका विषम बहुभुज। समबाहुभुज किसे कहते हैं? भुजाओं यानी ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं व अंतःकोण का मान सदैव क्या रहता हो? समान रहता हो। जैसे मैं आकृति बनाता हूं यहाँ पे इस टाइप से। इसमें देखो भाई, ये वाली भुजा तो खैर इसकी क्या है? कॉमन भुजा है, ये तो इस दोनों में ही काम आएगी, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। लेकिन इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है भाई? समान है। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? समान है। यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? समान है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? समान है। तो अंतःकोण, ये वाला अंतःकोण हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और दोनों भुजाएं यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? सदैव समान रहती है, तो उसको क्या कहेंगे? समबाहुभुज कहेंगे। और विषम बहुभुज जैसे आपको इस टाइप से दे दिया विषम बहुभुज। इसमें देखो भाई, क्या ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर नहीं है। ये भुजा क्या इस भुजा के बराबर है? क्या नहीं। तो ये भुजा भी आपस में बराबर नहीं है। तो भुजाएं व अंतःकोण का मान यानी ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं व अंतःकोण का मान सदैव समान नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं भाई? विषम बहुभुज। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका उत्तल और एक आपका क्या होता है? अवतल। दो प्रकार के होते हैं। इनके आपको विस्तृत नहीं जानना है, आपको केवल इसके बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि त्रिभुज किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं भाई? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं भाई? त्रिभुज। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे अपन कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इसमें कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। बंद क्यों बोला है मैंने? क्योंकि खुली नहीं रहेगी, हमेशा कैसी रहेगी? बंद आकृति के रूप में, इस टाइप से, इस शेप में रहेगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे त्रिभुज बोलेंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, कहीं से खुली हुई है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी हो जाएगी? ये तीन भुजाओं से। देखो, एक भुजा, दूसरी भुजा और ये कौन सी होगी?
तीसरी भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। अब अपन इसमें बात करते हैं कि त्रिभुज का, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं, ये आपको छोटा सा बना देना है इस टाइप से। जब भी त्रिभुज की बात होगी तो इस टाइप से आपको बता देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल ये देखिए यहाँ पे ए बी और ये वाला सी, तो ये जो होगा यहाँ पे नीचे वाला, ये इसका क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा भाई? इसका आधार। और मैं यहां से एक लंब इस पर डालूं सीधा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। क्या हो जाएगी भाई? इसकी ऊंचाई। तो मैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 1/2। 1/2 क्यों किया है? क्योंकि ये इसको आधे आधे भाग में बांट देता है। आधा हिस्सा आपका ये वाला, आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये और आधा हिस्सा ये, दोनों मिलकर एक पूरा त्रिभुज बन जाता है आपका कंप्लीट त्रिभुज। ठीक है भाई, तो इसलिए मैंने लिखा है 1/2 इंटू आधार। अब आधार देखो आधा ही लेंगे क्योंकि आधा मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पे, तो लेंगे यहाँ पे आधार इंटू ऊंचाई। समझ में आ गया भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखा है अपन ने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार भी अपन ने आधा लिया है क्योंकि सेम गुणा कर दिया आधे से, और ऊंचाई भी अपन ने क्या लिया? आधी ली है, क्योंकि इस लंब डालने से ये त्रिभुज दो भागों में विभाजित हो गया, आधा भाग ये और आधा भाग ये। अगर इसको त्रिभुज की फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आधार आपका क्या है? ए बी। क्या है भाई? ए बी। मैंने आधार को ए बी लिख दिया, और हाइट आपकी क्या है? यहाँ मैं ओ बिंदु मान लेता हूँ, तो सी ओ। सी ओ इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अपन ने सीखा तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। आधार अपन ने ये माना है, यहाँ से एक लंब डाला है, तो इसलिए अपन ने इसको दो भागों में बांट दिया है, इसलिए आधा लिखा है सबसे पहले, और आधार सबसे पहले आधा लिखा है और उसके बाद क्या लिखी है? ऊंचाई। अपन ने आधा इसलिए लगाया है क्योंकि अपन ने इसको दो भागों में बांट दिया है। अब देखो इसमें आता है आपके कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा पढ़ेंगे भाई? समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन इसका, फर्स्ट वाला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं क्या हो भाई? समान हो, उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। सेकंड आपका आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं, अब इसमें देखो समबाहु था तो इसमें तीनों भुजाएं थी, समद्विबाहु में द्वि का मींस क्या होता है? दो होता है द्वि का मींस, तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी? दो भुजाएं क्या होगी? समान। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो भाई? समान हो, तो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आपका थर्ड आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम का मतलब जानते हैं आप सभी लोग? विषम का मींस क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज समान नहीं मिलती हो, तो लिखेंगे इसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं असमान हो। असमान का मींस समान नहीं हो, असमान का मींस होता है समान नहीं हो, असमान हो, उसे क्या कहेंगे भाई? विषमबाहु त्रिभुज। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। सेकंड आपका समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं क्या हो? समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, तो उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। फोर्थ आता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या कहेंगे? यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण जानते हो किसे कहते हैं?
90 डिग्री से छोटे, न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से छोटे। तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है भाई। फोर्थ आता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण हो, समकोण का मीन्स जानते हो क्या होता है, समकोण का मीन्स होता है 90 डिग्री। समकोण हो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट आता आपका छठा अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज, अब अधिकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो। यहां पे अधिक कोण का तात्पर्य क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक हो। न्यून कोण का मीन्स जाना था कि 90 डिग्री से छोटे हो, समकोण का मीन्स 90 डिग्री हो, और अधिक कोण का मीन्स एक कोण कितने का हो, 90 से अधिक हो। तो ये अपन ने सीखा है। पहला था आपका समबाहु त्रिभुज, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। सेकंड था आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो। थर्ड था आपका विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण, तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण का मींस 90 डिग्री से छोटे हो। समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। और नेक्स्ट आपका आता है अधिकोण। अधिकोण का मींस होता है 90 डिग्री से अधिक हो। अब अपन आगे देखेंगे कि समरूपता के गुणधर्म। समरूपता के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट आपका आता है इसमें ए ए ए, मतलब होता है इसका कोण 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 समरूपता। देखो इसमें कौन था, इसमें आपको दो त्रिभुज देंगे, फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज। अप्रोक्सीमेट अपन ये मान लेते हैं, फर्स्ट आपका ये दे रखा है और सेकंड आपका इस टाइप से दे रखा है। दो संगत त्रिभुजों में, संगत क्यों बोला है, क्योंकि ये दोनों आपस में सभी गुणों में क्या है, आपस में समान है, इसलिए मैंने संगत बोला है। दो संगत त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में समान होते हैं, प्रथम में भी और द्वितीय त्रिभुज में भी। ये फर्स्ट मान लेता हूं और इसको सेकंड। दोनों में अगर तीनों कोण समान होते हैं, फर्स्ट कोण इसके बराबर, सेकंड कोण इसके बराबर और थर्ड कोण इसके बराबर, अगर ये गुणधर्म पाया जाता है दोनों त्रिभुजों में, दोनों संगत त्रिभुजों में, तो इसका मींस उसमें कौन सी प्रमेय लागू होगी या कौन सा समरूपता लागू होगा, ए ए ए, यानी कोण 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 नियम से दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड इसी प्रकार अपन देखेंगे, सेकंड आपका ए ए, यानी कोण कोण नियम से, यानी दोनों त्रिभुजों में, दोनों संगत त्रिभुजों में आपके दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक इसी प्रकार थर्ड आपका एस ए एस, मतलब भुजा कोण और भुजा, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, समान त्रिभुज होंगे, वो दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे, दोनों संगत त्रिभुज होंगे। तो उसमें देखो जैसे इस टाइप से मान लो आपको एक त्रिभुज दे दिया और एक इस टाइप से दे दिया आपको, ठीक है। दोनों देखो समकोण है कि नहीं है, क्योंकि दोनों में एक एक लंब है और एक एक हॉरिजॉन्टल है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपका दोनों किया गया है स्पेस। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये भुजा इस वाली भुजा के, ये वाला लंब इस वाले लंब के, और ये वाली भुजा आधार के समान होगी। तो इसमें नियम कैसे लगाएंगे, एस मतलब भुजा, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन ये भुजा किसके बराबर है, इस वाले के बराबर। तो भुजा एक हो गई आपके पास, फर्स्ट भुजा, ठीक है भाई। फर्स्ट और सेकंड मतलब कि एक ही हो गई ये। सेकंड आपका कोण, ये कोण 90 डिग्री का, तो ये भी कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो कोण का नियम लग गया। फिर आपका देखो ये वाली आधार है और ये वाला भी आधार है, इसके समान है सेम, तो एस लग जाएगा, ये भुजा लग जाएगी। तो भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों संगत त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। ये तीन आपके इसमें गुण धर्म दिए हुए हैं। आगे देखते हैं अपन
त्रिभुज के आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, इससे भी दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब दो समान कोणिक त्रिभुज, कोणिक मतलब इनके कोणों के रूप में दिए गए हों, कोणिक त्रिभुज की दो समान संगत भुजाएं, जैसे इस टाइप से अभी अपन ने देखी थी, इस त्रिभुज में भी संगत भुजाएं आपस में क्या है? समान। ये वाली संगत भुजा आपस में समान है और लंब वाली आपस में समान है, तो क्या कहेंगे? दो समान कोणिक त्रिभुज की दो समान संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे वो किसी की नाप भी हो। नाप में मतलब लंबाई की ज्यादा हो या छोटी हो, लेकिन अगर दोनों त्रिभुज समान बन रहे हैं, कोणिक मतलब उनका कोण समान बन रहा है और संगत भुजाएं मतलब दोनों की भुजा आपस में क्या बन रही है? समान बन रही है, सेम एज इट इज। जैसे आपका इस टाइप से बना हुआ है एक त्रिभुज, ठीक है, और सेकंड आपका किसी टाइप से बना दिया हो उसने, लेकिन चाहे माप अलग अलग हो, लेकिन दोनों क्या है? आपस में संगत है, दोनों की आकृति क्या है? समान है। नाप चाहे इसकी आपको 12 mm दे रखी हो, चाहे इसकी 14 mm दे रखी हो, ठीक है ना, इनसे कोई मतलब नहीं हमें केवल इनका अनुपातिक प्रमेय, यानी अनुपातिक प्रमेय में एक तो इनका कोणिक और एक इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अब देखते हैं कि समरूपता में कौन कौन से गुणधर्म लागू होते हैं, वो अपन सीखे। ए यानी कोण कोण कोण, अगला था आपके पास ए यानी कोण सेकंड, और थर्ड था आपका भुजा कोण भुजा नियम से। अब देखो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो सर्वांगसम होती है, समरूप होती है। तो पहला देखो, क्या सभी वृत्त समान होंगे या समरूप होंगे? हाँ, सभी जो भी वृत्त होंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ये आपकी सबसे चैप्टर की इंपॉर्टेंट बात है, टॉपिक। सभी वृत्त समरूप होते हैं, पहला आपका मुख्य बिंदु है। सेकंड आपका सभी वर्ग होंगे, सभी वर्ग वो भी क्या होंगे भाई? समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। और थर्ड है आपका सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वो भी क्या होते हैं भाई? समरूप होते हैं। इस टाइप से आपका ये समरूपता वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समरूपता की जो गुणधर्म दिखाया था मैंने अभी आपको, भुजा कोण भुजा या ए यानी कि कोण 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 या ए यानी कोण कोण नियम से आपको सिद्ध करके दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल लिया है, दो आपको त्रिभुज दिए गए हैं इस टाइप से, इसको मान लेता हूं मैं ए बी सी, और ये है आपका पी क्यू और आर। तो आपको बताना है कि ए बी सी समरूप है या सर्वांगसम है? समरूप निकाल देते हैं। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो अपन अब इसको सिद्ध कर देंगे, या तो आनुपातिक प्रमेय लगा के सिद्ध करेंगे, या अभी आपने सर्वांगसम के गुणधर्म पढ़े थे उससे सिद्ध कर देंगे। तो अपन पहले गुणधर्म से सिद्ध कर, इसको सर्वांगसम के गुणधर्म से सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, जो ए बी भुजा होगी ए बी, तो ये भुजा किसके समान होगी? अभी अपन ने बताया था कि ये वाली जो भुजा होगी वो पी क्यू के समरूप होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे जो ए बी भुजा होगी वो किस भुजा के समरूप होगी? पी क्यू के। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन भुजा, ठीक है भाई। जो ए पे कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 का। तो क्यू पे भी कितने डिग्री का बन रहा है? 90 का। तो यहाँ पे कोण बन रहा है ए पर कितने का बन रहा है? 90 का, और कोण क्यू पर बन रहा है कितने का? 90 का, यानी कि समकोण बन रहा है। तो ये क्या हो गया? कोण हो गया, ठीक है भाई। थर्ड है आपकी भुजा, देखो ये वाली भुजा किस भुजा के समान है? ये वाली भुजा के, ये कर्ण हो गया एक तरीके से। तो यहां से ये हो गया BC बराबर ये क्या हो गया? PR। ये क्या हो गया? यहाँ पे भुजा हो गई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो कौन सा नियम लग गया? भुजा कोण भुजा, यानी SAS भुजा कोण और भुजा, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सा हो गया? PQR। इस टाइप से अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं।
आपके जो समरूपता वाली प्रश्नावली है वो यहीं पे फिनिश होती है। आपके जो भी क्वेश्चन है उनको घर पे बैठ के रफ कॉपी में आपको सॉल्यूशन निकालना है इनका, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसको आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है भाई, आज आपका चैप्टर यही खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।